वायु प्रदूषण अब सिर्फ किताबों में रहने वाला और यदा कदा की बातचीत वाला मुद्दा नहीं रह गया है। दिल्ली वासियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। साल 2021 में जहां कोरोना दिल्ली के साथ देश भर में हावी रहा, तो दिल्ली के लोगों के लिए प्रदूषण भी कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। साल के अंतिम दिनों में जहां अब नए साल के आगमन का इंतजार हो रहा है, तो राजधानी में लोगों को प्रदूषण से राहत की उम्मीद है। सर्दियों के लिए दिल्ली की सर्दी से अलग प्रदूषण भी सुर्खियों में रहता है। साल की शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी। साल के पहले ही दिन दिल्ली का प्रदूषण सभी अखबारों और न्यूज़ चैनलों का मुख्य समाचार था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के भी पार था। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने का दावा तो कर ही रही थी, साथ में दूसरे राज्यों के सर ठीकरा भी फोड़ रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, कंस्ट्रक्शन पर रोक, जेनेसेट बंद आदि तमाम चीजें हुई, लेकिन प्रदूषण नहीं गया। फरवरी में ग्रीन पीस नाम की संस्था द्वारा प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े ने राजनीतिक गलियारों में खूब चहल पहल मचाई थी। संस्था का दावा था कि वायु प्रदूषण के चलते साल 2020 में दिल्ली में 54,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अन्य शहरों का भी रिपोर्ट में नाम लिया गया, लेकिन दिल्ली की तुलना में सब कम ही थे। फरवरी महीने में भी PM 2.5 और PM 10 के स्तर ने कम होने का नाम नहीं लिया। मार्च महीने के शुरुआत में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दावा करता है कि दिल्ली और NCR में सर्दियों यानी 15 अक्टूबर से 1 फरवरी के दौरान घातक हो जाने वाली वायु प्रदूषण की अवधि बीत चुकी है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मार्च के आखिरी दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब ही रही। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हाय तौबा तो मची, लेकिन समाधान के नाम पर हुआ कुछ भी नहीं। अप्रैल से दिवाली तक प्रदूषण को लेकर ना तो बहुत चर्चा होती है और ना ही ये परेशानी की वजह होता है। इस साल दिवाली यानी नवंबर के शुरुआती दिनों तक यही हाल रहा था। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। बात बायोडिकम्पोजर घोल की हो या अलग अलग अभियानों की, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन दीपावली के बाद जैसे सब धराशायी हो गया। दिवाली के साथ ही प्रदूषण स्तर में कुछ ऐसा इजाफा हुआ कि दिल्ली के लोगों को भी एकदम से बढ़े स्मॉग पर यकीन नहीं हो रहा था। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ बताया और पटाखों की वाजिब वजह भी दी, लेकिन सब बेबुनियाद रहा। प्रदूषण मामलों के विशेषज्ञ जयधर गुप्ता कहते हैं कि इस साल नवंबर का प्रदूषण पिछले 7 सालों के प्रदूषण में सबसे खराब था। वो इसके पीछे एक कारण अक्टूबर में सर्दियों से पहले पड़ने वाली गर्मी का नहीं होना भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इस बार हवा में प्रदूषण के कणों के साथ कुछ केमिकल भी था, जो संभवतः किसानों का पेस्टिसाइड या इंडस्ट्री से निकला एमिशन हो सकता है। वो आगाह करते हैं कि दिसंबर में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का दूसरा अध्याय शुरू होगा। जयधर प्रदूषण से निपटने के मामले में सरकार को भी दोषी ठहराते हैं। नमस्कार। उत्तर भारत में 2021 की वायु प्रदूषण की रिपोर्ट देखिए। इस बार उत्तर भारत से जो हमारी बारिशें हैं वो काफ़ी देरी से निपटी अक्टूबर के महीने में, और एक तरह से अक्टूबर में जो एक गर्मी आती है सर्दी से पहले, वो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि बारिशें ही काफ़ी लेट समटी और एकदम से हमारा जो प्रदूषण है काफ़ी गंभीर हो गया। जो हमारा एपिसोड 1 जो हम कहते हैं, जो पराली जलने से और जो लोकल एमिशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में, वो हमारा दिवाली की सुबह से शुरू हुआ 4 नवंबर से। और ये नवंबर में कहूँगा कि पिछले 7 सालों में सबसे खराब वायु प्रदूषण था उत्तर भारत में। एक केमिकल जैसे हवा में था, PM 2.5 तो था ही और बहुत ख़राब लेवल्स थे, पर या तो वो किसानों की जो दवाई जो पेस्टिसाइड डालते हैं वो खेतों में, या तो वो केमिकल उससे था, या इंडस्ट्रियल एमिशन से था, या दोनों से था।
पर हमारा ये तो हमें दिख ही रहा है कि हमारी नदियाँ और हवा बिल्कुल ज़हर हो गई है। तो ये नवंबर बहुत ही गंभीर था। अभी हम मतलब एपिसोड 2 से के बिल्कुल स्टार्ट में है उत्तर भारत में। आज 17 या 18 दिसंबर है और एकदम से ठंड हो गई है और मेरे को लगता है कि मंगलवार से 18 या 19 तारीख से ये हमारा एपिसोड 2 ये बिल्कुल हवा फिर से सिवियर होने वाली है। देखिए, गंभीर चीज़ ये है, या समस्या ये है कि अभी खाली वायु प्रदूषण नहीं, ये 2 पैंडेमिक चल रहे हैं उत्तर भारत में। एक तो आप जानते ही हैं कोरोना वायरस जो 18-19 महीने से चल रहा है और वायु प्रदूषण जो दूसरा पैंडेमिक है। और समस्या की ये बात है कि ये दोनों ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं, एक ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में। और अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए वायु प्रदूषण के साथ वो मिलजुल के आपका जो रिकवरी टाइम है और चांस ऑफ रिकवरी है वो दोनों को कम करता है। तो इसीलिए ये वायु प्रदूषण इस साल और पिछले साल भी मतलब ये एक चीज़ है जो हमारी सरकार को बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए था, पर वो देखा कि हमने कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल भी कुछ भी नहीं किया सरकार ने, इस साल भी बस एक स्मॉग टावर बना के और मतलब दिल्ली में तो सड़कों पे गाड़ी बंद करने का एक बहुत ही सरल सा उपाय करके मतलब सरकार ने इसको फिर से छोड़ दिया। तो ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के मानकों के मुताबिक हवा में PM 2.5 का औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, लेकिन इस बार यह स्तर 26 नवंबर तक 246 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। बीते 4 सालों की बात करें तो साल 2018 में PM 2.5 का औसत स्तर 202 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जबकि साल 2019 में ये 204 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। तो वहीं 2020 में 217 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया था। साल खत्म होने को है, लेकिन प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली में रहने वाला और सांस लेने वाला हर व्यक्ति सांस की गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। हालांकि इसका कोई त्वरित समाधान भी नहीं है। प्रदूषण के कण सांस के साथ शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है जो सांस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, बल्कि स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है। इस खतरे की घंटी के बावजूद सवाल वही आता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। आखिर क्यों दिल्ली वासियों को हर साल 5 महीने दूषित हवा में सांस लेना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, दिल्ली।